जोश, जुनून, धैर्य और सामूहिक प्रयास से उल्लेखनीय कार्य करने वाली फूलबासन बाई यादव जी की पद्मश्री फूलबासन बाई यादव बनने का सफर सच में समाज में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करने वाली कहानी है। कार्यों की बात करें तो सामाजिक जीवन में कई उल्लेखनीय कार्यों को महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से अंजाम दिया है इन्होंने। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव की नियमित रूप से साफ सफाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सिलाई कढ़ाई सेंटर का संचालन, बाल भोज, रक्तदान, जन जागरूकता का अभियान, शराबखोरी और शराब के अवैध विक्रय का विरोध, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ वातावरण का निर्माण, गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में श्रीमती फूलबासन यादव जी ने प्रमुख भूमिका अदा की है। आज लाखों महिलाओं का यह समूह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए कीर्तिमान रच रहा है। कभी दो वक्त की खाने की भी मोहताज थी और आज लाखों महिलाओं का समूह बनाकर सफलता की इबादत लिख रही श्रीमती फूलबासन बाई जी के जज्बे और हिम्मत को सलाम है। फूलबासन बाई से पद्मश्री फूलबासन बाई बनने की प्रेरणा और कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के इस विशेष वार्ता में। तो मैं प्रतीक दत्ता, टीम शुक्रुस्तम से। इंट्रो में आप देख ही चुके हैं कि हम किस नए पर्सन से मिलने जा रहे हैं, तो आइए हम आपको मिलाते हैं नए शुक्रुस्तम से, जिनके बारे में बताऊं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के छोटे से गांव सुकुल देहात से बिलोंग करती हैं और जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। चलिए चलते हैं नए शुक्रुस्तम के पास, आइए जानते हैं उनके बारे में। हेलो दोस्तों, तो हम मैम से मिलने आ चुके हैं। जय जोहार मैम। जय जोहार भाई, जय जोहार। हाँ, तो मैम हम आपसे बात करने यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने इनिशिएटिव कैसे लिया, शुरुआत कैसे की आपने? ये 7 साल की उम्र से ही मन में जो विचार बनिस ओकरे से शुरुआत हुई से। 7 साल की उम्र से ही पढ़ना, नहीं पढ़ पाना, भूखे प्यासे रहना और भाई बहन मन ला भूखे प्यासे देखना, माँ बाप ला रोते हुए देखना। एक बचपना में स्कूल जाए की इच्छा रहना, और बाद भी माँ बाप नहीं पढ़ाना। वहाँ से बहुत ज़्यादा तकलीफ रहे कि मैं क्या करूँ, मोला भी पढ़ना जाना है। कबर के कई दिन तक भूखे प्यासे रहना, माँ बाप इतना तकलीफ में रहा है, रोए मन की हमारा 2-3 दिन भूखे रहना पड़े। तो ये सब चीज़ से ना मन में एक बहुत ज़्यादा लगे कि मैं भी शायद पढ़ते हूँ लिखते हूँ तो मैं कुछ करते हूँ। ये मोर मन में लगे कि मोर माँ बाप पढ़ाती समय बहुत पैसा कमाते हो, 2 वक्त की रोटी खाते हैं। तो बचपन में बस होटल में कब बस धोते धोते कहीं भी पन्ना उठा के देखना, कहीं भी कुछ भी मिल जाए उठा के देखना। स्कूल में बच्चे मतलब देखते रहना, और मान लो राष्ट्रगीत गाते ओला देखना, नाचना कूदना, बच्चे मन के जोर जोर से पढ़ना। इतना विचलित मन करे कि शायद मैं भी पढ़ते हूँ लिखते हूँ, लेकिन गरीबी के कारण माँ बाप नहीं पढ़ा पाए। फिर मोर माँ बाप लभी 1 बार 2 बार कई बार इसे बोलो कि मोर पढ़ना है, स्कूल जाना है, लेकिन माँ बाप बस यही बोले कि हम गरीब हैं। तो ये गरीब होते काबर, ये मोर मन में सबसे पहले सवाल 7 साल की उम्र में कि गरीब ये होते जिगर घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो भूखे प्यासे कोई दे नहीं, खाना नहीं खिला पाए, ना कोई पूछने वाला नहीं है, ये गरीब होते। और जो हम अनहन गरीब। दूसरा शब्द ये भी बोलिस मोर माँ बाप, जब स्कूल जाना ही है, मोर स्कूल पढ़ना ही है, मोर स्कूल पढ़ाओ में ये काम नहीं करो, मोर स्कूल जाना है। तो फिर मोर माँ भी बोलते कि नहीं, ते बेटी है पढ़ के क्या करबे, चूल्हा फूकबे, ससुराल जाबे, गैया बकरी चराबे, ते दूसरा घर के धन है तो दूसरा घर जाना है। तो ये सब चीज़ दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर लीस बचपन के जो याद रही से, तो बहुत ज़्यादा एकदम क्रेन की तरह लगी कि माँ बाप अपन बेटी ला दूसरा घर के धन काबर बनाते, दूसरा घर पराया बेटी काबर समझते, पराया घर के धन काबर बोलते। ये बार बार दिमाग में घूमे। दूसरा चीज़ ये रही कि एक बेटी ला काबर नहीं पढ़ा है, अब बेटा नहीं पढ़ाते, बेटी भी पढ़ सकते। तीसरा चीज़ ये रही मोर मन में कि गरीब होते काबर, गरीब के कोई एक दूसरा मदद काबर नहीं करे। तो बचपन में ऐसी मन लगे रहा है, बस होटल के पीछे पन्ना उठा के देखना, ध्यान नहीं रहा है। कहीं भी लकड़ी बिनना है तो बस पन्ना लेके जाना, कहीं भी है तो एक पन्ना पकड़े रहना,
तो बचपन में जो होटल में कब बस ही धोते धोते ड्राइवर मन ला ओकर जेब में पैसा देखूँ, चाय पिए बर आए हो मन ला कई बार गुरुजी मन वहाँ होटल स्कूल बिल्कुल लगे, तो स्कूल के गुरुजी मन भी चाय पिए लाना तो ओकर जेब में पैसा देखूँ ना, तो मोला ये लगे कि मोर पढ़ना ही है। लेकिन दूसरा मन ड्राइवर कंडक्टर मन मोर पढ़ाइन और 5वीं कक्षा ही पढ़े मना, और पढ़ते ही पढ़ते मोर शादी 10 साल में कर देगी इस गरीबी के कारण, और 13 साल के उम्र में ही मोर ससुराल भेज देगी, और खुद पता नहीं इसके एक ससुराल के होते का मोला यहाँ काबर भेजा थे। तो 13 साल के बाद ससुराल, तो फिर छोटे छोटे बच्चा 20 साल के बीच में 2 बेटी 2 बेटा जन्म लीस, और मैं भी गैया बकरी चराना, घर ना रहे बर एक घर रहा है, छोटी झोपड़ी रहा है, झोपड़ी में ही मोल रहना पड़े, पूरा प्लास्टिक में ही 4 तरफ लकड़ी लग रहा है, मिट्टी के खाना बर्तन, मिट्टी के खाना बनाए बर्तन, कुछ नहीं है, एक दाना भी नहीं रहा है। तो इस स्थिति में कई बार मोर बच्चे मन भी तड़पते हुए जमीन में लौटते हुए देखे बुक में, तो मोर मन में एक लगी कि मैं का करूँ समाज भर, मोर जैसे कई हजार माँ हुई जे मन भी से तड़पत हुई, और ऐसे सोच के फिर 11 महिला मन के संगठन तैयार करें। महिला मन ला विरोध बहुत हो इस गांव में, समाज में, परिवार में बहुत विरोध हो, जहाँ तक तो कई दिन तक मोर बाहर रहना पड़े, भूखे प्यासे रहना, एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हो। तो वो जगह में फिर बोला लगी कि आज मैं हिम्मत हारूं तो फिर बाकी महिला मन भी टूट जाएगी। तो ये सोच के हम 11 महिला 2 रुपये पैसा 2 मुठ्ठा चावल से शुरुआत करें, और गांव समाज के विरोध से भी हम लोग कोई लगी कि हम अपन लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम हर एक महिला ने जगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं महिला मन पर, और एक कारण आज जो 11 महिला जो 13,000 से भी ज़्यादा हमारे महिला समूह जुड़े हैं, 2 लाख महिला संगठन सदस्य में, और 2 रुपये पैसा 2 मुठ्ठा चावल से जो शुरू करें, वो आज हमारा पैसा 40 करोड़ बचत राशि है। हम आर्थिक सामाजिक रूप में बहुत बड़े काम करते हैं, यानी कि पढ़ाई भलाई सफाई, ये हर एक बेटी ला पढ़ाई के ऊपर ध्यान सबसे पहले देना है, और भलाई यानी कि हर एक दूसरे की मदद करना, जिससे समाज में बहुत सारा बेटी मन पर बहुत ज़्यादा दानव है, बेटी मन के साथ कुकर्म होते, अत्याचार होते, तो ये बेटी मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, डर की जिंदगी जिए थे। तो बेटी एक झांसी की रानी की तरह जिंदगी जिए, और अपन आत्मसम्मान भर स्वयं इतना ताकत बन जाए तो कभी कभी मदद के जरूरत न पड़े। तो ये सब चीज़ हम करते हैं। और आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में भी पूरा गांव गांव में शौचालय के काम स्वयं महिला मन बनाते भी, राजमिस्त्री के भी काम करते महिला मन, और रोजगार में तो आज कंपनी बन चुके हैं महिला मन के, सोसाइटी बने हैं, चाहे डेयरी हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे अगरबत्ती वाले हो, बाड़ी प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे ऐसे काम है जो राजनांदगांव के महिला मन जो काम न कर रहे थे। जैसे आपने समूह का, महिलाओं का समूह का निर्माण किया, और क्योंकि आपने तो पूरे सारे डिटेल्स आपने बताई, तो मैम अब व्यूअर्स और हम ये जानना चाहते हैं मैम कि आपके आगे के क्या कार्य हैं? अभी तो एक छोटे से पौधा है माँ बमलेश्वरी फेडरेशन, और इसमें 2 लाख महिलाएं तो समाई हैं। हम तो चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक महिला इस वृक्ष में आ जाए, और सभी आर्थिक और सामाजिक मुद्दों में आर्थिक से पूरे अपने परिवार उज्जवल भविष्य आगे बढ़ाए महिलाएं। दूसरा समाज में जो बुराई, उसमें सभी महिलाएं जो आगे आके समाज में जितना भी तकलीफ है उसमें हम सब मिल के कुछ कर सके। अभी हमारा तो कंपनी सोसाइटी चल ही रहा है, अभी हमारा आश्रम बन रहा है, जिसमें अभी कौन बनेगा करोड़पति में हम गए थे, जिसमें जो 50 लाख मिला, और पहले से और सम्मान मिला, उसमें हमारा आश्रम है। उस आश्रम में हम लोग महिलाओं को शिक्षा का और आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग, महिलाओं को आर्थिक गतिविधि का ट्रेनिंग, वो स्वयं ट्रेनिंग ले और अपने घर में जाकर रोजगार करें, उनका ट्रेनिंग। और आश्रम जिनका कोई नहीं है, जो रहना चाहते हैं, जिनका परिवार नहीं है, जो कहीं भी पड़े हैं, तो वैसी महिलाओं को हम लोग वहाँ आश्रम में रखेंगे। अब बड़े रूप में काम करना चाहेंगे। अभी छोटे छोटे जैसे डेयरी है और जिमीकल है, इसमें महिलाएं करोड़ों रुपया पैसा कमा रही हैं। यानी कि उसमें 0 बजट से हम लोग शुरू किए थे, और उसमें आज महिलाएं, बंजर जमीन था उसमें काम कर रहे हैं, और बाड़ी है उसमें बहुत अच्छा महिलाएं काम कर रही हैं, भाई लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे आश्रम को, और एक ना हो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा सभी तरह हमारा एक संभाग हो, जहाँ महिलाएं पुरुष सब मिल के समाज में एक अच्छा अपना काम आगे बढ़ाएं, समाज सेवा करें, और साथ में अपना आर्थिक गतिविधि हम सरकार के बदौलत ना जी के हम स्वयं
इतना रोजगार स्थापित कर लें जो हम अपने घर और परिवार को और अपने गांव को सुरक्षित माहौल में रख सके और 2 वक्त तक रोटी खा सके और दूसरे को खिला भी सके। अंत में मैं ये बोलना चाहूँ, आज के युवा लड़की मल्ला, भाई मल्ला और सुनने वाला समस्त देखने वाला जम्मू भाई बहनी मल्ला, ये कहना चाहूँ कि ज़िंदगी में आदमी हर काम कर सकते हैं, बस जो है वो है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, वो हमारे आपके जो डर भगा दो, मन में ढील इच्छा शक्ति और लगन जे जगह में लगाओ कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। आजू बाजू वाले का करत है वो मत देखो, हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि कौन का करत है वो नहीं, हमला का करना है वो देखना है। और एक ये चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ते रहो तो बढ़ते ही रहो, पीछे मुड़ के मत देखो, समय के ध्यान दो। समय एक अमूल्य चीज़ है, समय में जो काम करना है करो। कभी भी सामने में हम ये भी मत करो कि हम बहुत बड़े बन गए, नीचे से इंसान बड़े बनते। तीसरा चीज़ ये है कि संगठन में ही बहुत बड़े बड़े काम होते। एक लकड़ी ला आसानी से तोड़े जा सकते, लेकिन 15-20 लकड़ी ला गट्ठा बांधे जाए तो ककरों में हिम्मत नहीं तोड़ सके। आज एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। अब एकता संगठन में वो ताकत होते तो बड़े से बड़े काम ला हम आसानी से कर